अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तीज के साथ मैं हूं सुंबल खान और मैं हूं अरीज मलिक। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। गोहर ब्रांच नस्ब बूटे वाली झाल नहर में लड़की ने घरेलू हालात की वजह से नहर में छलांग लगा दी। लड़की के जूते नहर के किनारे से मिले। घर से एक खत मिला जिसमें इसने नहर में छलांग लगाने का जिक्र किया है। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, गोहर ब्रांच नस्ब बूटे वाली झाल नहर में लड़की ने घरेलू हालात की वजह से नहर में छलांग लगाई। लड़की के जूते नहर के किनारे से बरामद हुए। घर से एक खत मिला है जिसमें इसने नहर में छलांग लगाने का जिक्र किया है। जराये के मुताबिक लड़की ने एक माह कबल पसंद की शादी की थी, मगर 15 दिन बाद ही तलाक हो गई। मुटियारी से आपको अपडेट करें। मुल्क के हुक्मरान लूट मार के साथ सफाया करते हैं, जबकि खाकरोब सफाई करके बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी हाला पुराना की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से सोसाइटी के चेयरमैन सैयद गुलफाम शाह ने खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार परस्त मुल्क को लूट रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सेहतमंद मुआशरे के लिए खाकरोबों का किरदार काबिल सताइश है। तकरीब से ह्यूमन राइट्स हैदराबाद की सदर नगीसा सदीकी, अब्दुल करीम मेमन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि काकू मंगू मल के एजाज में सिविल सोसाइटी की तकरीब से मजहबी हम आहंगी को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों का किरदार काबिल सताइश है। तकरीब में समाजी शहरी रहनुमाओं और खवातीन की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। दावत ज़िक्र फ़िक्र के तहत कोरंगी में अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसिलसिला माह रमज़ानुल मुबारक का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात से आपको आगाह करें। अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला आमद रमज़ानुल मुबारक से अमीर दावत ज़िक्र फ़िक्र आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अलहाज हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस माह मुबारक में खुदा बंदे के बहुत नज़दीक आ जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। महफिल के इख्तिताम पर हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दरूद व सलाम भी पेश किया गया। मेहर से आपको अपडेट करें। तेरी मोहब्बत में प्लॉट और मकान पर कब्जा और मौतमार धमकियों के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मेहर के करीब रिहायशी नारी रेना इरशाद मंगी ने अपने उमर रसीदा वालिद इरशाद मंगी के हमरा नेशनल प्रेस क्लब मेहर पहुंचकर एहतजाज करते हुए कहा, सोमरा मोहल्ला में 1251 फुट पर मुश्तमिल प्लॉट के ऊपर हमारा मकान बना हुआ है, जिस पर बासर अफराद कब्जा करना चाहते हैं। हम DIG हैदराबाद SSP दादू से मुतालबा करते हैं, खुदा के वास्ते इंक्वायरी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। हब से आपको अपडेट करें। साकरान पुलिस का खारानी गोट में मुमताज के मंशियात के अड्डे पर छापा। फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मंशियात और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। SHO साकरान हासिल खान कुम्बरानी ने साकरान थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि SSP लसबेला तारिक इलाही मस्तवी की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम के सिलसिले में साकरान पुलिस ने एक इत्तला पर साकरान के इलाके खारानी गोट के करीब मुमताज नामी मंशियात फरोश के अड्डे पर छापा मारा तो मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद मौके से 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद 20 मोटरसाइकिलें और मंशियात बरामद कर ली, जबकि पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम और अड्डे का मालिक फायरिंग करते हुए बागात में फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान की आमद से कबल पाकपतन सिकंदर चौक में कोरोना वबा के दौरान रोजगार से महरूम होने वाले 1000 खानदानों में मशहूर बिजनेसमैन उमर खान बलोच ने राशन तकसीम किया और कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ही अपने इलाके में अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिनमें गरीबों का फ्री इलाज किया जाएगा। रुक करेंगे चिन्योट का और आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से फर्नीचर की ताजिर बिरादरी पर जनरल सेल्स टैक्स आयद करने के फैसले के खिलाफ फर्नीचर ताजिर बिरादरी का एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक चलाने का ऐलान। फर्नीचर बचाओ तहरीक चिन्योट का हंगामी एहतजाजी इजलास फनपारा प्लाजा में मुनक्किद हुआ, जिसमें फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट, वुड मेकर फर्नीचर एसोसिएशन, वुड मास्टर फर्नीचर एसोसिएशन, यूनियन फर्नीचर समेत दीगर फर्नीचर की तंजीमों के ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से फर्नीचर इंडस्ट्री और फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबाजात पर बिला जवाज जनरल सेल्स टैक्स आयद करने के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत फर्नीचर इंडस्ट्री चिन्योट को बिला जवाज सेल्स टैक्स लगाकर बंद करना चाहती है
और इस सनत से वाबस्ता लाखों अफराद को बेरोजगार करना चाहती है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन FBR समेत दीगर अरबाब इख्तियार फर्नीचर पर बिला जवाज जनरल सेल्स टैक्स के नफाज के फैसले को ख़त्म करें, ताकि इस सनत से वाबस्ता लाखों लोगों के मुस्तकबिल को तारीख होने से, इन्हें मौशी बदहाली का शिकार होने से बचाया जा सके। नौशहरा विरका से खबर शामिल करें और आपको बताएं, बेवा रिटायर्ड टीचर की जमीन पर बासर रिश्तेदारों का कब्जा, हुक्म इम्तनाई के बावजूद मकान तामीर कर लिया गया। खातून और इकलौते जहनी माजूर बेटे को जान से मारने की धमकियां दी गईं। खातून की हिमायत करने पर दामाद और भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद, खातून इंसाफ के हसूल के लिए खवार हो गई। तहसील नौशहरा वर्का के मौजा आबिदाबाद की रिहायशी बेवा खातून रिटायर्ड टीचर सुरैया बेगम को अपने मरहूम खामन फ़कीर मोहम्मद की विरासत से मिलने वाली रिहाइश और ज़रे ज़मीन पर करीबी अजीज़ा शरीफा बीबी ने अपने बासर भाइयों मोहम्मद हसनैन की मदद से कब्जा कर लिया और अदालत के हुक्म इम्तनाई के बावजूद ताकत के बलबूते पर मकान की तामीर कर ली। मुतासरा खातून सुरैया बेगम ने इंसाफ के लिए दरख्वास्त दी तो बासर मोहम्मद हुसैन की एमा पर मुसल्लह अफराद ने बेवा खातून की हिमायत करने की पादाश में इसके दामाद इमरान और भाइयों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। उल्टे इन पर झूठे मुकदमात भी बनवा दिए गए और जारी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा ली गई। खातून को इसके जहनी मासूर बेटे अली समेत जान से मारने की धमकियां देती जा रही हैं। बेवा खातून सुरैया बेगम का कहना है कि मेरी 4 बेटियां और इकलौता जहनी माजूर बेटा है, जबकि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं। खातून ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से जान का तहफ़्फ़ुज़, मदद और इंसाफ की फराहमी की अपील की है। रुख करें अगली खबर का और आपको पत्तोकी से अपडेट करें। राना अब्दुल शकूर डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तहसील पत्तोकी के ऑफिस आमद। चौधरी अकील असलम आराई जनरल सेक्रेटरी तहसील पत्तोकी ने भरपूर इस्तकबाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर ने चौधरी अकील असलम आराई की सियासी और समाजी खिदमात को खूब सराहा और पार्टी के हवाले से अहम गुफ्तगू मुलाकात की। सरदार सुहेब डोगर एडवोकेट, चौधरी सुहेल असलम चौधरी, अबू बकर आरिफ चौधरी, नवीद हुसैन एडवोकेट, चौधरी अरशद सदर PTI, मलिक आकाश शौकत, खलील अहमद और दीगर की भरपूर शिरकत। हवेली कहोटा से आपको अपडेट करें। पीपल्स पार्टी जिला हवेली का मुशावरती इजलास, हवेली भर से कारकुनान की शिरकत। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, फैसल मुमताज राठौर पर एतमाद का इजहार किया गया। 2021 का इलेक्शन पूरी कुव्वत से लड़ेंगे। ख्वाजा तारिक सईद हमारे भाई हैं, भाइयों में गिले शिकवे रहते हैं, इन्हें वापसी की दावत देते हैं। रुक करेंगे सऊदी अरब का, जहां रमजान का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में पहला रोजा 13 अप्रैल रोज मंगल को होगा। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल बरोज इतवार को रमजान का चांद देखने की अपील की थी। चांद नजर न आने की सूरत में सऊदी अरब में पहला रोजा 13 अप्रैल बरोज मंगल को होगा। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें। पीपल्स कॉलोनी के इलाके में बैरून मुल्क पलट शहरी से बड़ी वारदात। शहरी से डाकू लाखों मालियत की कीमती घड़ियां और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि स्विस शहरी मलिक तनवीर और इनके भाई जा रहे थे कि 2 डाकुओं ने लूट लिया। डाकू 6 कीमती घड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात का अमल जारी है। मिंचनाबाद की जानिब बढ़े और आपको बताएं, सस्ते रमजान बाजार में कोरोना 120 की धज्जियां उड़ा दी गई। फेस मास्क और समाजी फासलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। सस्ते रमजान बाजार में कोरोना 120 की धज्जियां उड़ा दी गई। फेस मास्क और समाजी फासलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। मकामी इंतजामिया मौके से गायब। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको शेखुपुरा से अपडेट करें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा में सिक्योरिटी के इंतजामात के फुकदान के बायस सीनियर लेडी डॉक्टर को हिरासा करने और संगीन धमकियां देने का वाकया पेश आया, जिस पर PMA की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। THQ अस्पताल के एडमिन ऑफिसर हफीजुर रहमान की मुद्दत में सीनियर लेडी डॉक्टर को धमकियां देने पर साबिक पुलिस मुलाजिम मोहम्मद आशिक और इसके रिश्तेदार THQ के ड्राइवर मोहम्मद अस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं मलका कोहसार मरी से, जहां 17 मील टोल प्लाजे पर मरी के मुकामी लोगों के साथ टोल प्लाजा इंतजामिया की जानिब से हतक अमेज रवैया इख्तियार किया गया और लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ज़िया अब्बासी मकामी लोगों के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं।
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں مری رمضان ہوٹل میں، اور یہاں پر تحصیل مری کے مائندین کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں مری جو 17 میل ٹول پلازا ہے وہاں پر مری کے لوگوں کے ساتھ اتحاد رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ تحصیل مری کے صدر رئیس عباسی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حکومت ہے اور یہ ریاستی لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی ضیاء صاحب اور رائل نیوز کے ممبران۔ اصل مقصد یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے 97 سے لے کے مری کے پہلے بھی ایک دفعہ تعینات ہوا، اور وہ وہاں بیٹھتا ہے قاضی ارشد نام لوکل، ایون جو وہ بغیر کسی ریٹن نوٹیفکیشن کے وہاں سے ان کو چینج کر کے ان کو وہاں سے اٹھا دیتا ہے، اور اپنی ٹیم لے کے بیٹھتا ہے، اور وہاں لوگوں کے ساتھ تک محض رویہ اختیار کرتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے میں محکمہ ہائی وے کے ایکسین صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو میسیج بھی بھیجا ہے، وائس پریزیڈنٹ نے، MPA کوئی بھی ہے اور کوئی بھی بڑا افسر ہے، مجھے کوئی یہاں سے نہیں لا سکتا۔ میں CMW سے بہت بڑے لیول سے آیا ہوں یہاں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو راشی افسر ہے مری کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، وہ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں نکال سکتا۔ تو اس سلسلے میں اعلان مری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کی ہے کہ فوری طور پر ایسے راشی افسر کو یہاں سے نکالا جائے اور کسی ایماندار آدمی کو یہاں پر تعینات کیا جائے۔ جی شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اسکر جویا نے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود اور اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال کے ہمراہ عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے رمضان بازاروں کا دورہ کیا۔ اشیاء خورد و نوش کی فراہمی، قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامیہ کو رمضان بازاروں میں سستے داموں اشیاء خورد و نوش کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اسکر جویا کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع شیخوپورہ میں 11 رمضان بازار لگائے گئے، جہاں بہترین معیاری اشیاء سستے داموں شہری بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد اسکر جویا نے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شکرگڑھ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے 1000 سکھ یاتریوں کا جتھا آج واہگہ کے راستے پیدل پاکستان پہنچے گا۔ سکھ یاتری ننکانہ صاحب، پنجا صاحب اور کرتار میں اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ تقریبات کا سلسلہ 10 روز تک جاری رہے گا۔ رک کریں گے خوشاب کا، اور آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب رانا نعمان محمود نے سستا رمضان پیکج کا دورہ کیا اور سخت ہدایات جاری کی کہ رمضان المبارک میں شہریوں کو اچھی اور معیاری اشیاء خورد و نوش حکومت کی مقررہ نرخوں پر فروخت کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے حامد نواز کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح خوشاب میں بھی سستا بازار پیکیج لگایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر رانا نعمان محمود صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ عوام کی ریلیف کے لیے ان کی زیر نگرانی کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ جی یہ جو خوشاب میں ہم نے رمضان بازار لگایا ہے، یہ PM پاکستان اور CM پنجاب جو ہیں ان کے ویژن اور ہدایات کے مطابق ہم نے یہ لگایا ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ عام عوام کو اس مہنگائی کے ٹائم پہ میکسیمم ان کو سہولیات دی جائیں اور کم قیمت پہ چیزیں مہیا کی جائیں۔ یہاں پہ چینی 65 کی 1 کلو ملے گی یہاں پہ لوگوں کو، ساتھ میں جو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا ہے وہ 75 کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی یہاں پہ سبزی، پھل اور باقی جو آئٹم ہیں وہ بھی اوپن مارکیٹ سے بڑی کم قیمت میں ملیں گے یہاں پہ، جس کا ان سب چیزوں کا یہ یہاں پہ بازار لگانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عام لوگوں تک اس جو پیکیج جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں دیا ہے یا سبسڈی دی ہے اس کو عام عوام تک پہنچایا جائے اور وہ اپنا اس مہینے میں کم قیمت پہ اچھی چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ جی جیسا کہ آپ نے سنے کہ اسسٹنٹ کمشنر رانا نعمان محمود صاحب کا کہنا تھا کہ سستا بازار لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حامد نواز، رائل تیز، خوشاب۔ شجاع آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح شجاع آباد میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی جانب سے سستا رمضان بازار کا آغاز کر دیا گیا، جہاں پر کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs کا سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں شجاع آباد سے ہمارے نمائندے وکیل صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی جانب سے شجاع آباد میں سستا رمضان بازار لگا دیا گیا، جہاں پر اشیاء خورد نوش کی مقدار اور کوالٹی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سستا رمضان بازار میں کرونا SOPs پر بھی سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری، ان سے جانتے ہیں۔ جی جناب، یہاں پہ شجاع آباد میں سہولت بازار رمضان بازار لگا ہوا ہے۔ چینی بآسانی 65 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے، کوئی رش بھی نہیں ہے۔
और आटा भी सस्ता है। तो रमज़ान पैकेज जो है ना 375 रुपये 10 किलो का पैकेज मिल रहा है आसानी से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ आसानी है से मिल रही है। हम मकामी इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं और हुकूमत पंजाब की तरफ से उस्मान बुज़दार साहब को भी नया शुक्रगुजार है कि उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया हमें रमज़ान के लिए। रमज़ान से पहले ये चालू हो गया, बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर हर चीज़ बगैर लाइन के आसानी मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जी, जैसा कि आपने सुना कि उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा कर रही है आवाम। जी, रुक करेंगे पाकपतन का, जहां पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ पाकपतन मलिक जमील जफर की क़यादत में पाकपतन पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, थाना कल्याणा पुलिस के SHO चौधरी एहसान अहमद की जेर निगरानी मोहम्मद आशिक ASI ने मीना शाह में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश सरफराज अहमद को 1320 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बुलेटिन के इख्तिताम पर रुक करेंगे सांघर का। सांघर से खपरू को मिलाने वाली शाहराह, जिसके रास्ते में 1 दर्जन से ज़ायद दीगर रास्ते भी मिलते हैं, महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से पानी की पाइपलाइन डालने के लिए पूरी शाहराह को उलट पलट कर रख दिया गया। दूसरी जानिब सांघर की आवाम इस पाइपलाइन से साफ पानी मिला, मगर शाहराह तबाह होने से आवाम एक अरसे से शदीद मुश्किलात का शिकार है। इलाके की आवाम की तरफ मुसलसल एहतजाज के बावजूद भी शाहराह तामीर ना हो सकी। इसी हवाले से शहर की मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर शाहराह की अज़सरनू तामीर के लिए एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शाहराह तामीर करके आवाम को मुश्किलात से निजात दिलवाई जाए। इसी मौके पर नौजवानों की जानिब से नारेबाजी भी की गई और मेन रोड को 3 घंटों तक ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।